आप सबको जय मसीह की। आज हम उत्पत्ति अध्याय 2 पर अध्ययन करेंगे। आज हम इसे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारे कामों को पूरा करने के बाद सातवें दिन विश्राम किया और उस दिन को पवित्र कहा और उसे आशीष दी। और उस दिन को परमेश्वर ने सब्त का दिन ठहराया, जिसे इस्राएलियों को मानने की सख्त हिदायत दी गई थी। इस्राएली इस दिन को बहुत पवित्र मानते थे और उस दिन को कोई कामकाज नहीं करते थे। आगे हम आदम के बनाए जाने के विषय में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने आदम का नाम आदम ही क्यों रखा? और इसका जवाब है कि आदम को आदामा से बनाया गया। आदम को आदामा से बनाया गया था। आदामा एक बहुत प्राचीन हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ मिट्टी होता है। मतलब परमेश्वर ने आदामा से एक पुतला बनाया और उसे आदम कहा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे चौथे पांचवें दिन क्या बनाया। लेकिन मैं आज छठवें दिन के विषय में आपसे बात करूंगा, क्योंकि इसमें एक संदेश है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके लिए हम पढ़ने के लिए निकाल ले पहले उत्पत्ति 1 उसका 24। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अथवा घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी से हर एक जाति के जीवित प्राणी बनाया था और उसी दिन परमेश्वर ने आदम को भी उसी मिट्टी से बनाया था जिससे जीव जंतु बनाए गए थे। लेकिन परमेश्वर ने आदम के नथनों में अपने श्वास फूकी थी और फिर आदम जीवित प्राणी बन गया था। और ये फूंक कोई और चीज नहीं, पवित्र आत्मा है, जिसे फूंक कर परमेश्वर ने आदम के अंदर प्रवेश कराया था। और पवित्र आत्मा ही है जिसने आदम को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया था। और ये एक बहुत बड़ा विषय है, इसके विषय में मैं अभी आपसे बात नहीं करूंगा, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो परमेश्वर ने जो फूका था वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यदि हम यूहन्ना 20 उसका 22 देखें तो प्रभु यीशु ने भी अपने चेलों पे फूका और कहा, लो पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा ही है जो हमें जानवरों से अलग करता है। यदि हम में परमेश्वर का आत्मा नहीं तो हमारे और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। वो भी मिट्टी के बनाए गए हैं, हम भी मिट्टी के बनाएंगे। वो जिस दिन बने हम भी उसी दिन बने हैं। हम एक मिट्टी हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए हमें एक आत्मिक जीवन जीना चाहिए, क्योंकि वे लोग जो आत्मिक जीवन जी रहे हैं वे ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। यदि हम यूहन्ना 3 उसका 5 से 6 पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्या कहते हैं। हम निकालें। यीशु ने उत्तर दिया, किसे दिया? निकोदेमुस को दिया। ठीक है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। ठीक है, यहाँ हम यीशु को यहूदिया के राजा निकोदेमुस को आत्मा से जन्म लेने के विषय में समझाते हुए देखते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को 3 उपहार दिए। पहला, विवाह के लिए साथी हवा, रहने के लिए घर अदन, करने के लिए काम बाग बगीचा। आज पूरी दुनिया इन तीनों चीज़ों के पीछे भाग रही है, लेकिन हम जानते हैं कि आदम ने इन चीज़ों की मांग नहीं की थी। लेकिन प्रभु ने ये सब आदम को दिया था, क्योंकि वो जानता था कि आदम को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आज ही परमेश्वर अपने बच्चों की ज़रूरतों को जानता है। वो एक अच्छा पिता है, वो हमें हर भली चीज़ें देना चाहता है। हम एक पद पढ़ने के लिए निकालेंगे, मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी।
इसलिए हमें पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए। परमेश्वर का राज्य क्या है, इसके लिए हम पढ़ने के लिए निकालें रोमियो 14 उसका 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। इसलिए आज हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करें, वो हमें अपना पवित्र आत्मा से भरेगा, जिससे हम धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद भरा जीवन जिएंगे और हम उस मिरास को प्राप्त करेंगे जो हमारे लिए रखा गया है। धन्यवाद।